अब देखो, अब हम आगे बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एडवर्ब। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एडवर्ब है बाय प्लस टाइम या बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम। यानी यदि बाय प्लस टाइम या बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम दे रखा हो तो वह हमेशा ही कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसकी मैंने ट्रिक बनी है कि बाई गई 11 वाली बस में, यानी बाई प्लस टाइम कौन से टेंस के अंदर आता है? 11वें टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर। तो यानी कि यदि बाई प्लस टाइम या बाई द एंड ऑफ प्लस टाइम दे रखा हो तो वहां हमेशा ही कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 है, बाई 2023 नितेश खाजगा ओपन ए न्यू शॉप। अब देखिए, अब इस वाक्य का अर्थ क्या होगा? 2023 तक नितेश एक नई दुकान खोल चुका होगा। अब इस वाक्य के अंदर देखो एडवर्ब है या नहीं है? है। कौन सी है? बाय 2023। और जब बाय प्लस टाइम आए या बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम आए तो वहां हमेशा ही कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका मतलब पहले वाक्य के अंदर कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखो वाक्य की कंडीशन पर कि वाक्य पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है या इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब यहाँ पर वाक्य क्या है? पॉजिटिव। अब जाओ सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट क्या है? नितेश। अब नितेश क्या है? अदर। और जब सब्जेक्ट अदर हो तो खाली जगह में विल हैव प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा विल, फिर क्या आएगा? हैव, फिर आएगी वर्ब। वर्ब क्या दे रखी है? ओपन। ओपन का अर्थ होता है खोलना। हमें इसकी क्या लेनी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? ओपन। यहां तक क्लियर है? अब देखो आगे, फिर हमारा दूसरा एग्जांपल है वी खालजगा नॉट बाय ए न्यू कार बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। यानी हम इस महीने के अंत तक एक नई कार नहीं खरीद चुके होंगे। अब इस वाक्य के अंदर देखो कोई एडवर्ब है या नहीं है? कौन सी है? बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। और जब बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम आए तो वहां हमेशा ही कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका मतलब दूसरे वाक्य के अंदर कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखो वाक्य की कंडीशन पर कि वाक्य पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है या इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब यहाँ पर इंग्लिश वाक्य के अंदर क्या दे रखा है? नॉट। और यदि इंग्लिश वाक्य के अंदर नॉट दे रखा है तो हमारा वाक्य कैसा है? नेगेटिव। अब जाओ सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट क्या है? वी। और वी हमारा, और हमने पढ़ा है जब सब्जेक्ट आई और वी दे रखा हो तब हमें किसका प्रयोग करना है? शैल हैव का। और आपको पता है जब दो हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो तब दोनों के मध्य क्या आता है? नॉट। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? शैल, फिर क्या आएगा? नॉट, फिर आएगा हैव, फिर आएगी वर्ब। अब वर्ब क्या दे रखी है? बाई। बाई का अर्थ होता है खरीदना। हमें इसकी क्या लेनी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या आएगा? बाई बॉट। बॉट, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? बॉट। यहां तक क्लियर है? अब देखो आगे, फिर लास्ट तीसरा वाक्य है खालजगा प्रमोद खालजगा गो टू अमेरिका बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। और लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह। अब तीसरे वाक्य का अर्थ क्या होगा कि क्या प्रमोद इस महीने, इस साल के अंत तक अमेरिका जा चुका होगा। यानी तीसरे वाक्य का अर्थ है क्या प्रमोद इस साल के अंत तक अमेरिका जा चुका होगा। अब देखो इस वाक्य के अंदर देखो एडवर्ब है या नहीं है? कौन सी है? बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। और बाय प्लस टाइम या बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम आए तो वहां हमेशा ही कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका मतलब तीसरे वाक्य के अंदर कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखो वाक्य की कंडीशन पर, यहाँ पर वाक्य के लास्ट में क्या दे रखा है? पर्सनवाचक चिन्ह। इसका मतलब हमारा वाक्य कैसा है? इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो शुरुआत में क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। अब देखो, अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? प्रमोद। और प्रमोद क्या है? अदर। जब भी सब्जेक्ट अदर हो तो खाली तब हमें शुरुआत में क्या लेना है? विल हैव। अब देखो जब इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तब दोनों हेल्पिंग वर्ब के मध्य क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? विल, प्रमोद, फिर आएगा हैव, फिर आएगी वर्ब। अब वर्ब क्या दे रखी है? गो। गो का अर्थ होता है जाना। हमें इसकी क्या लेनी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या आ जाएगी? गॉन।
तो यहाँ पर हम लिख देंगे गॉन। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि जाना की वर्ब है गो, वेंट, गॉन, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इतना मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि हम टेंस के लास्ट अंतिम भाग के अंदर पहुंचने वाले हैं, इसलिए यह आप सभी को क्लियर होना चाहिए कि भाई सब्जेक्ट कैसे निकालेंगे, वर्ब कैसे निकालेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे, एटोड़ा किस प्रकार छोड़ेंगे और ठाव धोने वाला किस प्रकार हमें हाका करेगा। तो यह आपको तो क्लियर होना ही चाहिए। अब एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लास्ट एंड फाइनल पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। तो जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो, अब हमारा लास्ट एंड फाइनल टेंस है जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की पहचान है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और साथ में क्या आए, समय आए, तो वहां हमेशा ही कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। यानी जिन हिंदी वाक्यों के लास्ट में यदि रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आए और साथ में हमेशा ही क्या है, समय आए, तो वहां हमेशा ही कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। यहां तक क्लियर है। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 है, राम 2 घंटे से रामायण पढ़ रहा होगा। अब हिंदी वाक्य है, हिंदी वाक्य के लास्ट में क्या दे रखा है, रहा होगा और साथ क्या दे रखा है, समय। राम कब से रामायण पढ़ रहा होगा, 2 घंटे से। और जिन हिंदी वाक्यों के लास्ट में यदि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आए और साथ में समय आए, तो वहां कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इसका मतलब पहले वाक्य के अंदर कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। यहां तक क्लियर है। दूसरा वाक्य है, वे सुबह से टीवी देख रहे होंगे। अब ये हमारा क्या है, हिंदी वाक्य और हिंदी वाक्य के लास्ट में क्या दे रखा है, रहे होंगे और साथ में क्या दे रखा है, समय दे रखा है कि वे कब से टीवी देख रहे होंगे, सुबह से। और हमने पढ़ा है कि जिन हिंदी वाक्यों के लास्ट में यदि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आए और साथ में समय आए, तो वहां कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इसका मतलब इस वाक्य के अंदर कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। यहां तक क्लियर है। अब देखो आगे, फिर हम आगे बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की हेल्पिंग वर्ब है विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन। अब देखो, यदि सब्जेक्ट आई और वी दे रखा हो तब हमें किसका प्रयोग करना है, शैल, हैव, बीन का। और यदि सब्जेक्ट अदर हो यानी आई और वी को छोड़कर कोई दूसरा सब्जेक्ट हो तब हमें किसका प्रयोग करना है, विल, हैव, बीन का। यहां तक क्लियर है। फिर देखो आगे, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की मेन वर्ब यानी मुख्य क्रियाएं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ क्या लगाना है, आईएनजी। यानी दादाजी हाथे एक बार बड़े तमाम पूर्ण अड़ाए, दादी जी बिना जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहा तो कई लगाना है आईएनजी। तो एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे और पढ़ते हैं। अब देखिए, अब हर टेंस में वाक्य बनाने के कितने तरीके होते हैं, 4 तरीके। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में भी वाक्य बनाने के कितने तरीके हैं, 4 तरीके। तो सबसे पहले हमारा है पॉजिटिव सेंटेंस, यानी जब सकारात्मक वाक्य दे रखा हो तो उसको इंग्लिश में किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे, तो उसका फॉर्मेट ये है। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट। अब यदि सब्जेक्ट आई और वी है तो हम शैल, हैव, बीन का प्रयोग करेंगे। और यदि अदर सब्जेक्ट है तब हम विल, हैव, बीन का प्रयोग करेंगे। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। यदि नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य दे रखा हो और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो उसका फॉर्मेट क्या बनेगा, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। अब यदि सब्जेक्ट आई और वी है तो शैल, हैव, बीन और सब्जेक्ट अदर है तो विल, हैव, बीन। अब हमेशा याद रखना, जब भी 3 हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो, चाहे विल, हैव, बीन हो या शैल, हैव, बीन हो, जब भी 3 हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना है, नॉट। तो इस प्रकार बन जाएगा शैल नॉट हैव बीन या फिर विल नॉट हैव बीन। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में हमारा आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट। यहाँ तक क्लियर है। फिर देखो आगे, फिर है इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो उसको इंग्लिश में किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे, तो उसका फॉर्मेट है, सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। अब देखो, यदि सब्जेक्ट आई और वी है तो हमें किसका प्रयोग करना है, शैल हैव बीन का, और यदि सब्जेक्ट अदर है तो किसका प्रयोग करना है, विल हैव बीन का। अब हमेशा याद रखना, जब भी तीन हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो तो एक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले, एक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले और दो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद। यानी जब भी तीन हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो तो एक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले और दो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ पर आ जाएगा विल या शैल, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, पर्सनवाचक चिन्ह। यहाँ तक क्लियर है। फिर आगे देखो, लास्ट एंड फाइनल है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अब यदि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस दे रखा हो और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो उसका फॉर्मेट है, सबसे पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर पहले लिख देंगे विल या शैल, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव बना रहे हैं तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नॉट, फिर क्या आएगा हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, पर्सनवाचक चिन्ह। यहाँ तक क्लियर है। अब एक बार इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इन्हें और अच्छी तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स की सहायता लेते हैं। अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है, क्या राम 2 दिनों से कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा। अब देखो, इस वाक्य के लास्ट में क्या दे रखा है, पर्सनवाचक चिन्ह। इसका मतलब हमारा वाक्य कैसा है, इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो शुरुआत में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन लिखे या शैल हैव बीन लिखे, उसके लिए देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम, और राम क्या है, अदर सब्जेक्ट। जब अदर सब्जेक्ट हो तो हमें क्या लिखता है, विल हैव बीन। अब देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंस है और मैंने बताया था कि जब भी तीन हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो, जैसे कि विल हैव बीन या विल हैव बीन या शैल हैव बीन, जब भी तीन हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो तब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। यानी एक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले और दो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद। यानी जब भी तीन हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो तब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय एक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले और दो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ पर पहले क्या आ जाएगा, विल, फिर क्या आएगा राम, राम हमारा क्या सब्जेक्ट, तो यहाँ पर लिख देंगे राम। फिर दो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, विल, राम, हैव बीन। फिर आएगी वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ाना, और पढ़ाना को क्या कहते हैं, टीच, टॉच, टॉच। हमें क्या लेनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ क्या लगाना है, आईएनजी। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, टीचिंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, और अंग्रेजी को क्या कहते हैं, इंग्लिश। फिर आएगा कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट क्या है, कक्षा में, और कक्षा में को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन द क्लास। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इन द क्लास। फिर आएगा 2 दिनों से। अब 2 दिन हमारे क्या है, अनिश्चित समय, और जब अनिश्चित समय दे रखा हो तब हमें किसका प्रयोग करना है, जब अनिश्चित समय दे रखा हो तब हमें किसका प्रयोग करना है, फॉर का, और जब निश्चित समय दे रखा हो तब किसका प्रयोग करना है, तब हमें किसका प्रयोग करना है, सिंस का। अब यहाँ पर समय क्या है, अनिश्चित है कि 2 दिनों से। अब कौन से 2 दिन, एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं तो 2 दिन कौन से, तो यहाँ पर टाइम क्या है, अनिश्चित, और अनिश्चित समय से पहले किसका प्रयोग होता है, फॉर का। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, फॉर 2 डेज, और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, पर्सनवाचक चिन्ह। यहाँ तक क्लियर है। फिर आगे देखो,
अगला है वे 2 घंटे से विद्यालय में वार्षिक उत्सव नहीं मना रहे होंगे। यह है। अब इससे हमें क्या करना है, इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, देखो वे, और वे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दे। फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, अदर, और जब अदर सब्जेक्ट हो तब हमें किसका प्रयोग करना है, विल, हैव, बीन का। अब यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है, जब भी नेगेटिव सेंटेंस दे रखा हो तब क्या करना है, हमें इस प्रकार से क्या लगाना है, नॉट, यानी कि विल नॉट हैव बीन, या फिर क्या बन जाएगा, शैल नॉट हैव बीन। अब अदर सब्जेक्ट है तो क्या बन जाएगा, विल नॉट हैव बीन। तो यहां पर हम लिख देंगे विल नॉट हैव, फिर आएगा बीन, फिर आएगी वर्ब। वर्ब क्या है, मनाना, और मनाना को क्या कहता है, सेलिब्रेट, सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड। हमें क्या लेनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ क्या लगाना है, आईएनजी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सेलिब्रेटिंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, वार्षिक उत्सव, और वार्षिक उत्सव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनुअल फंक्शन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एनुअल फंक्शन, एनुअल फंक्शन, एनुअल फंक्शन। फिर आएगा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है, विद्यालय में, और विद्यालय में को इंग्लिश में कहते हैं इन द स्कूल। और फिर लास्ट में आ जाएगा सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, वे 2 घंटे से। अब 2 घंटे कौन से, एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, तो 2 घंटे कौन से। तो यहाँ पर टाइम क्या है, अनिश्चित, और अनिश्चित समय से पहले किसका प्रयोग होता है, फॉर का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। यहाँ तो समझ में आ गया। अब देखिए, अब ज्यादा हम एग्जाम्पल नहीं लेंगे क्योंकि हमने टोटल 12 टेंस पढ़े हैं, तो 12 टेंस के अंदर हमने बहुत खूब एग्जाम्पल पढ़े हैं, तो इसलिए हम अब केवल 2 या 1 एग्जाम्पल ही पढ़ेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है। अब एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे लास्ट एंड फाइनल पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की एडवर्ब। अब देखो, अब हम आगे बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की एडवर्ब के बारे में। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की एडवर्ब है कि जब वाक्य में सिंस या फॉर दे रखा हो और साथ ही बाय प्लस टाइम दे रखा हो, या जब सिंस या फॉर प्लस बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम दे रखा हो, तो वहां हमेशा ही कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इसका मतलब वहां पर हमें कौन सा टेंस का प्रयोग करना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 है, राजेंद्र खालजगा प्ले ए क्रिकेट मैच फॉर 3 मंथ्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अब देखिए इस वाक्य के अंदर देखिए एडवर्ब है या नहीं है, कौन सी है, फॉर 3 मंथ्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। और जब वाक्य में सिंस या फॉर प्लस बाय प्लस टाइम दे रखा हो, या सिंस या फॉर प्लस बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम दे रखा हो, तो वहां हमेशा ही कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इसका मतलब पहले वाक्य के अंदर कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। अब देखो वाक्य की कंडीशन पर, यहाँ पर वाक्य कौन सा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है। अब जाओ सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट क्या है, राजेंद्र, और राजेंद्र क्या है, अदर। जब सब्जेक्ट अदर हो तो तब हमें क्या करना है, विल हैव का क्या करना है, प्रयोग। तो यहाँ पर क्या आएगा, विल, फिर क्या आएगा, हैव, फिर क्या आएगा, बीन, फिर हमें क्या लगा देनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ क्या लगाना है, आईएनजी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लेइंग। फिर दूसरा वाक्य है, खालिजगा वी खालिजगा लिव इन दिल्ली फॉर 2 इयर्स बाय 2023। अब देखिए दूसरे वाक्य के अंदर देखिए एडवर्ब है या नहीं है कौन सी है, फॉर 2 ईयर, और साथ में क्या दे रखा है, बाय 2023। यानी जब वाक्य में सिंस या फॉर प्लस बाय प्लस टाइम दे रखा हो, तो वहां हमेशा ही कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इसका मतलब दूसरे वाक्य के अंदर कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस।
अब देखो वाक्य की कंडीशन पर कि वाक्य पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है या इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब यहाँ पर वाक्य कौन सा है, इंटरोगेटिव। कैसे पता चला, वाक्य के लास्ट में क्या दे रखा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। और जब कोई भी वाक्य के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा हो तो हमारा वाक्य कैसा होगा, इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव है तो शुरुआत में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या दे रखा है, वी। वी है, जब सब्जेक्ट आई और वी दे रखा हो तब हमें किसका प्रयोग करना है, शैल हैव बीन का। और अदर सब्जेक्ट दे रखे हो तब हमें किसका प्रयोग करना है, विल हैव बीन का। अब देखो, अब उस समय मैंने बताया था कि जब भी तीन हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो, जैसे कि विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन, जब भी तीन हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो तो हमें क्या करना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय एक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखनी है और दूसरी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ पर पहले क्या लिख देंगे, शैल, फिर दो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, वी हैव बीन। फिर क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ क्या लगाना है, आईएनजी, यानी दादाजी रात टांग को लड़ाई दादी जी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है और बिन हाथ कई लगाना आईएनजी। तो यहाँ पर क्या आएगा, लिव, और उसके साथ क्या लगा देना, आईएनजी। तो यहाँ पर क्या आएगा, लिविंग। तो बहुत ही खुशी हो रही है कि आज हमारा जो टेंस है वो पूर्ण रूप से क्या हो गया है, कंप्लीट। तो हमने टोटल 12 टेंस पढ़ लिए। तो यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय गौ माता की।